महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति कस्त्वं साक्षी आत्माहम् अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति सभी अपने मंगल नेत्र को खोले। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्य दृष्टा साक्षी आत्माओं के चरणों में प्रणाम। खुलाना नहीं आया लाइट इधर से
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण्य न क्षत्री न वैश्य न शूद्र नाहं ब्रह्मचारी न ग्रही न वनस्थो भिक्षु न चाहं शिवोऽहं शिवोऽहं। इस प्रार्थना के माध्यम से हमने अपने स्वरूप पर विचार करना है। बोल दिया मुख से, लेकिन अर्थ को ग्रहण नहीं किया। अगर अर्थ को ग्रहण कर लेते तो सब बंधनों से छुटकारा, मुक्ति सहज हो जाती। ये जो 84 लाख प्रकार के जो जीवों के शरीर हैं, उसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य शरीर है। उस मनुष्य शरीर में देव, यक्ष, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसे 4 लाख प्रकार के। तो अभी हमने प्रार्थना क्या की? ना हम मैं मनुष्य नहीं हूं। तो तुम्हारा ये 2 अहंकार, स्त्री होने का और पुरुष होने का, ये समाप्त संसम हो जाना चाहिए। लेकिन तुम साड़ी में उलझे रहते हो, पुरुष लोग अपने पैंट शर्ट में उलझे रहते, अलग अलग मान लेते कि मैं तो पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, जबकि मैं मनुष्य शरीर नहीं, तो न स्त्री हूँ न मैं। ये अंदर विश्वास कौन जगाएगा? कोई बाहर से देवता आकर जगाने वाला? ये तो तुम ही तुम्हारे आत्मा के उद्धार करने वाली, तुम ही आत्मा हो। अपनी आत्मा का अपने को उद्धार करना है। कोई गुरु उद्धार करने वाला नहीं है। गुरु तो मार्गदर्शक है। चलना तुमको अपने पैरों से होगा। इस बात को पक्का करो, यही असली सत्संग है। कीर्तन कर लेना, ढोल बजा लेना, नाच लेना, ताल ठोक देना, मंजीरे बजाना, ये तो रंडियों वाला नाच है। ये रंडियों वाले नाच से कल्याण होने वाला नहीं है। स्वरूप का चिंतन जगाना है कि मैं असलियत में कौन हूँ और मैं क्या मान रहा हूँ। तो जब मैंने कह दिया ना हम मनुष्य, तो संग स्त्री पुरुष भाव खत्म हो जाना चाहिए। संग किशोर युवा भाव खत्म हो जाना चाहिए। संग मैं प्रौढ़ बूढ़ी हूँ भाव खत्म हो जाना चाहिए। बूढ़ा और बूढ़ी, किशोर युवा भाव तो देह में है। देह से ही तो बूढ़ा बूढ़ी है, प्रौढ़ है, जवान है। तो जब तुम मनुष्य नहीं हो, स्त्री पुरुष नहीं हो, तो फिर कैसे तुम अपने को जवान मान लेते हो? कैसे तुम अपने को बूढ़ा मान लेते हो, फिर बूढ़ी मान लेते हो? कैसे तुम अपने को सधवा या विधवा मान लेते हो? कैसे तुम अपने को ब्रह्मचारी या गृहस्थी मान लेते? जब तुम शरीर नहीं हो, तो ये तो धर्म सब शरीर के अंदर करते। गंभीरता से सोचने की बात है, ये विचारने की बात है।
कान से सुन के इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। तीन तरह के श्रोता होते हैं, पहले भी कई बार बोला होगा। अकबर के यहाँ पर एक शिल्पी एक धातु की, एक वजन की, एक शक्ल की तीन मूर्तियां लेकर गया और अकबर से कहा कि महाराज, ये मूर्तियां मैं बना के लाया हूं, आप पसंद कीजिए। धातु एक, वजन एक, शक्ल एक, बाल का भी, नाखून का भी, भौं का भी कोई फर्क नहीं। लेकिन ये जो है पसंद करने की बात तुम कहते हो, तुम्हें क्या पसंद करूं? अंतर तो कुछ होना चाहिए ना। बीरबल से कहा, बीरबल तुम इसकी पहचान करो। तो शिल्पी ने कहा कि ये जो मूर्ति है एक नंबर, ये मुफ्त में है। धातु एक, वजन एक, बनावट एक, पर ये मुफ्त में है। ये वाली जो मूर्ति है इसका दाम 1000 रुपया है, बीच वाली। धातु एक, वजन एक, चेहरा एक, और ये जो मूर्ति है ये करोड़ की है। धातु एक, वजन एक, शक्ल एक, ये करोड़ की, ये 1000 की, और ये मुफ्त में। बोले भाई तो अंतर तो बताओ इसका। बोले एक पतली सी सलाखा ला कर दो, एक छोटी पतली अंगुली की तरह जंगली ला के दो। और वो पहले वाले जो मूर्ति, तीनों की तो शक्ल एक, वजन एक, धातु एक, लेकिन उसको कान में घुसाया, वो अंदर घुसी नहीं। बोली ये मुफ्त में मैं देता हूँ। दूसरी वाली को घुसाया, इधर घुसाया और इधर से निकल गया मुंह में से। ये 1000 रुपए की। अब तीसरी मूर्ति को दिखाया, इधर घुसाया तो अंदर चली गई, ये करोड़ की। ये तीन मूर्तियां, तीन श्रोता है, तीन तरह के सुनने वाले हैं। एक तो वे जो उनके कान में घुसते नहीं कि यहाँ क्या कथा हो रही है, या क्या आधे घंटे तक किस बात की चर्चा हो रही है। उन्हें यही नहीं समझ में आता कि हम आधे घंटे बैठे, क्या हुआ, क्या चर्चा, ये श्रोता ही नहीं है। दूसरा, अंदर तो गया कान में क्या चर्चा हो रही है, लेकिन बाहर जाकर निकाल दिया, कुछ विग्रहण नहीं किया। जैसा सुना था वैसा बक बक करके इधर उधर करके और खत्म कर दिया। तीसरे वाले ने सुना, और सुनकर उसने अपने आप पे उसको उतार लिया। यह मेरा असली रूप है, जो सुना है उसको अपने ऊपर स्वीकार किया कि वास्तव में मैं ये शरीर, ये स्त्री या पुरुष शरीर
गोरा या काला शरीर, जवान या बुरा शरीर, सन्यासी या गृहस्थी शरीर, सद्वा या विधवा शरीर में मैं तो केवल देखने वाला, केवल जानने वाला हूँ। जो जान रहा है सबको, जो देख रहा है वो मैं हूँ। जो दिख रहा है गोरा काला, जो दिख रहा है जो जवान बूढ़ा, जो दिख रहा है जो अपने को ये स्त्री शरीर पुरुष शरीर में नहीं, जो दिख रहा है, जो देख रहा है वह मैं हूँ। तो ये सोचाओं की पानी के ऊपर तुम लिखोगे तो संग संग नदी के पानी में, बहते पानी में ही संग संग मिटता जाएगा। अक्षर उस पे रहेंगे। अंगली चला दो तुम, आ अबू का म ल क म ल लिख भी दोगे, लेकिन पढ़ने में कोई पढ़ सकेगा? वो न क रहेगा ना म रहेगा, ना संग संग मिटता जाएगा। बालू के ऊपर लिख के दिखाओगे तो थोड़ी हवा आएगी तो बालू के अक्षर भी, लेकिन छेनी हथौड़ी से पत्थर के ऊपर लिख दोगे तो फिर वो अमिट हो जाएगा, वो मिटा। तो जिसने हृदय में इसको स्वीकार किया है वो पत्थर के ऊपर लिखने जैसा है। कभी कल्याण होगा। और इधर सुना और इधर निकाल दिया, ठीक है गई। तो ना हम मनुष्य हो, बस इतना अंदर घुसे कि ये सारा जंगल साफ हो जाना। एक शब्द ना हम मनुष्य, बस इतना में क्या क्या निकल जाएगा? बोलो पहले तो दो शरीर, स्त्री और पुरुष, फिर उसमें तीन अवस्था, बाल्य युवा वृद्ध, ये तीन अवस्था भी रहेगी। जब मैं शरीर नहीं तो न मैं बालक हूँ, न मैं किशोर हूँ, न मैं युवा हूँ, न मैं प्रौढ़ हूँ, ये अवस्था भी नहीं। तो जब मैं शरीर नहीं, स्त्री या पुरुष नहीं, तो रंग भी भेद खत्म हुआ है किसी का? सब समय चेहरा देखते रहते, बाहर जाना है चेहरा कहाँ है, तो कांच लेके आओ। ये क्या है? चमारों का धंधा, चमड़े में आसक्त, चमड़े में अहंकार। बोलो है कि नहीं सबको ये बीमारी? तो तुम कहाँ मनुष्य नहीं हो ऐसा तुम सोचा है। अगर ऐसा सोचा होता कि ना हम मनुष्य हो तो फिर ये झंझट खत्म हो जाता। अब ये सारे उपदेश महात्माओं के हवा में जा रहे हैं, हवा में। एक घंटा, दो घंटा जो वो महात्मा लोग कथा करते हैं, ये सब हवा में जा रहे हैं। या तो वो पैसा कमाने वाले हैं या नाम कमाने वाले हैं। तत्वदर्शी महात्मा तुम्हारे अंदर घुसा को छोड़ेगा तो वो कथा सार्थक है, तो वो सत्संग सार्थक है। और खाली शब्द जान लो, शब्दों की लहरियों में उलझा दिया तो तुम बड़ी अच्छी स्वर से गाया, बड़े अच्छे ताल से गाया, बड़ी अच्छी धुन थी उनकी, बड़ा अच्छा गला था, बस इसी में खुश
तो एक शब्द के ऊपर एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, जो गई सेवे मूल को भूले अलई बनाए। मूल चीज को पकड़ लो कि मैं मनुष्य नहीं, तो सब खत्म, सब खत्म। न वेद, न उपनिषद, न गीता, न रामायण, कुछ तुमको शास्त्रों के बोझ को ढूंढना भी, शास्त्रों का बोझ भी, शास्त्रीय जालम महारण्यम चित्र भ्रम कारणम, चित्त को भ्रमित करने का कारण है ये उपनिषद, ये गीता, ये वेद मंत्र। सुलझे हुए के लिए तो एक ही बस काफी है, तस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा। तो ये वाणी से तो जल्दी बोल देते हैं, सहज लगता है, लेकिन जीवन में इसको स्वीकार कर रहे बिना कल्याण होगा नहीं। ये कौन स्वीकार करेगा भाई? कोई मजदूर को लाओगे तो घर का काम करा सकते हो, कोई मजदूर को लाओगे तो शरीर की मालिश करा सकते हो, घर का काम करा सकते हो, लेकिन अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए कोई मजदूर काम करने वाला, गुरु भी काम करने वाला नहीं। तो एक बात को वर्णन बोल देगा बस, लेकिन निश्चय तो तुमको अपने में करना होगा। मनुष्य तो फिर तुम्हारी कौन जाति मानी जाएगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की शूद्र, कौन जाति वाले तुम? बोलो, कुछ तो मान के बैठा है पुराना, बोलो। पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, बिहारी, तेलुगु, कुछ नहीं। कैसा बोझा, जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, उसको कैसे चिपका के पकड़ के रखा है। कई लोग तो हाथ के ऊपर नाम लिखा लेते हैं, छपवा लेते हैं। स्त्रियों के हाथ पे नाम लिखा लेते हैं ताकि कह सको कि ये मेरी है। हाँ, तो नाम लिखा हुआ, कोई धोखा नहीं दे सकता। नाम लिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई? भूल ना जाए, कोई दूसरा ले ना जाए उसको। जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, उसको पक्का करने के लिए हाथ पे नाम लिखा बुधवा देते हैं। कितनी सुइयां लगाते हैं, कष्ट सहन कर लेते हैं। तो चार जाति जो है मुख्य, वो खत्म। आश्रम भी चार अर्पित कर लिए गए। कौन कौन से चार आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी। तो तुम लोग अपने को भी सहज रूप में, जिन जिन की शादियां नहीं हुई है, वे ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी मान के बैठे हैं, और जिनकी शादी हो गई है वे अपने को गृहस्थी मान कर बैठे हैं। जिनकी पत्नी या पति कोई निकल गया है दुनिया से या संसार से, वो अपने को वानप्रस्थी मान लेते हैं। और जिन्होंने कपड़े रंग लिए हैं, घर से संबंध बना हुआ है लेकिन कपड़े रंग लिए हैं, वे अपने को सन्यासी मान लेते हैं। क्या है तुम्हारे में? वो का वही तो हाड़ मांस मल मूत्र रजनी का देह है,
चाहे वो ब्रह्मचारी का हो कि सन्यासी का कि गृहस्थी का कि वानप्रस्थी का। अहंकार, बस अहंकार के मालिक बन गए। ब्रह्मचारी का भी अहंकार, गृहस्थी का भी अहंकार, वानप्रस्थी का भी अहंकार, सन्यासी का भी अहंकार। कुछ डिग्रियां लेकर चिपक जाते हैं, कलेक्टर, मिनिस्टर, प्रोफेसर, डायरेक्टर, इंजीनियर। एक विद्या प्राप्त करके उसकी डिग्री को अपने ऊपर चिपका दिया। कुछ दिनों के बाद में यहाँ पे लिखवा लिया जाएगा छोटी मशीन से बुलवा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, प्रोफेसर, मैं वो। ना हम मनुष्य, बस एक इतना उतर जाए, क्या उतर जाए कि मैं मनुष्य नहीं, मैं बस ये उतर जाए तो सब बोझा उतर जाएगा, सब बोझा, सब अहंकार मिट्टी में मिल जाए। और ये नहीं आएगा कि मैं मनुष्य नहीं हूं, तो सब बोझा तुम्हारी खोपड़ी पे पड़ा है, चढ़ा रहे। न मे प्राण संयो, न पंच वायु, न सप्त धातु, न वा पंचकोश। जब मैं शरीर नहीं, तो फिर ये जो भीतर बाहर हो रहा है, जिसके आधार से जन्म और मरण कल्पित किया गया है, वो मैं हूँ नहीं। न अंदर जाने वाला प्राण हूँ, न बाहर आने वाला अपान हूँ। न भूख प्यास मेरा धर्म है। और मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये भी लग रहा है क्या बेकार बातें, कोई भजन नहीं, कोई कथा नहीं पढ़ी जा रही है, कोई पुस्तक नहीं सुना रहे हैं, खाली एक बस मनुष्य नहीं। ये कोई प्रवचन है, ये कोई सत्संग है, बोझा लग रहा है कि कुछ लंबी लंबी वार्ता चले तो लगेगा कि हमने कुछ सुना। अब ये क्या छोटी सी बात, मैं मनुष्य हूँ। जब शंकराचार्य जी गांव से गुजर रहे थे, उस गांव में एक गृहस्थी, बहुत दानी धर्मी, जिसका एक बच्चा था 15 वर्ष का, वो बोलना जानता, जन्म से बोला नहीं, तो शंकराचार्य के चरणों में लेट गया। पूछा शंकराचार्य ने, तो जवाब दिया उस बालक ने, उस युवक ने, ना हम मनुष्य, मनुष्य नहीं। पहला वाक्य, ना हम मनुष्य। और पंक्तियां, कोई इसको दोहराएगा? आता है? बोलो, शुरू करो, एक एक लाइन।
एक साथ सुनो और एक साथ फिर बोलो। मनोबुद्ध्यंकार चित्तादिनाहं सबसे आखिरी वाला पहले बोलो। मनो नाम मनुष्य। नाहं मनुष्यो न च देव आधा आधा बोलो फिर से। नाहं मनुष्यो नाहं मनुष्यो न च देव यक्षो न च देवयक्षो न ब्राह्मण न क्षत्रिय न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र न वैश्य न शूद्र नाहं ब्रह्मचारी नाहं ब्रह्मचारी न गृह्णावनस्थो न गृह्णावनस्थो भिक्षु न चाहं भिक्षु न चाहं शिवोऽहं 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 त्वं दृष्टा साक्षी आत्माहं। ये तुमको पीना है अमृत को, और जो जो अभी तक पी रहे थे उस विष को उलट देने का है, थूक देने का है। जो अभी तक पिया जिया, जिस भाव में तुमने अपने को जिया उसको उलट देने का। अब ऊपर से दूसरा नाम प्राण संज्ञा। च प्राण संज्ञो न च प्राणसंज्ञो न वे पंचवायु न वे पंचवायु न वा सप्तधातु न वा सप्तधातु न वा पंचकोश न वा पंचकोश। तुम्हें क्या क्या नहीं हूँ। ये जो श्वास चल रहा है, पांचों प्राण, ये भी मैं नहीं हूँ। इनके अलग अलग काम में कोई भूख प्यास लगाता है, तो कोई जो है सुख दुख का अनुभव कराता है। इस तरह से ये प्राण जीवन बताते हैं, ये मृत्यु को बता देते हैं। ये वे प्राण नहीं है। और ये 7 धातु वाला जो शरीर है, नवा सप्त धातु नवा पंचकोश और ये 5 कोश है, अन्नमय, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय। ये कोश भी मैं इनसे न्यारा हूँ। फिर क्या हूँ मैं? चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। और इसी के नीचे वाला न मे द्वेष रागो न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो न मे लोभ मोहो मदोनेव मेने मदोनेव मेने मात्सर्य भाव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्तो न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। ये जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, स्तुति, ये सब मैं एकाग्र नहीं हूँ। मैं इनसे अलग, इनको देखने वाला, अनुभव करने वाला, जानने वाला, दृष्टा, साक्षी, आत्मा। ये मेरा धर्म नहीं है, इनसे अलग हूँ। पहला मनोबुद्ध्यंकार बुद्ध्यंकार चित्तादिनाहं चित्तादिनाहं न च श्रोत्रजीवे न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च घ्राणनेत्रे न तो अंतःकरण में हूँ। अंतःकरण, करण कहते हैं जानने के,
इंद्रिय के साधन को। तो करण दो तरह के हैं, बहिष्करण और अंतःकरण। अंदर रहकर जो इंद्रिय जानती है उसको अंतःकरण कहते हैं, बाहर रहकर जो इंद्रियां जानती है उसको बहिष्करण कहते हैं। उसमें भी दो तरह की इंद्रियां हैं, एक ज्ञानेंद्रियां हैं और एक कर्मेंद्रियां हैं। तो न तो मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार अंतःकरण हो, और इनके चार जो है चिंतन करना, निश्चय करना, संकल्प करना, अहंकार करना। मन का काम है चिंतन संकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना, और अहंकार का काम है अहंकार न। ये मैं नहीं मानता कर, ये करते हैं तो भी जानता हूँ। और गहरी निद्रा में सुषुप्ति में ये कोई भी न मन है न बुद्धि है न चित्त है, ये चारों के चारों गायब हो जाते हैं। वहाँ अगर ये होते सत्य तो जागृत में भी होते, स्वप्न में भी होते और सुषुप्ति में भी होते, लेकिन सुषुप्ति में एक भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैं सुषुप्ति में भी, जागृत में भी हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ, सुषुप्ति में भी मैं हूँ, ध्यान में भी मैं हूँ, समाधि में भी मैं हूँ। पर ध्यान सदा, समाधि सदा ये नहीं रहते हैं। मन बुद्धि ये सब दृश्य अनात्मा में इनसे अलग हूँ। और ये पांच ज्ञानेंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का ज्ञान करती, ये भी मैं नहीं हूँ। पांचों ज्ञानेंद्रियां। और ये जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, बोलना, पकड़ना और क्या करना है, देखना, चखना और सूंघना, ये भी पांचों कर्मेंद्रिय भी मैं इनसे भी अलग हूँ। क्या हूँ फिर मैं? त्रिपुटी भी मैं नहीं, कर्ता भी नहीं, कर्म भी नहीं, क्रिया भी नहीं, भोग भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, भोग्य वस्तु भी, आम भोजनम भोज्यम न, त्रिपुटी है। मैं त्रिपुटी से भी अलग हूँ। त्रिपुटियाँ 14 तरह की है। चार तो अंतःकरण की त्रिपुटियाँ हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन की त्रिपुटी, मन का देवता ब्रह्मा, उसका काम है संकल्प विकल्प। बुद्धि का देवता है विष्णु ब्रह्मा। मन का तो हो गया चंद्रमा और बुद्धि का हो गया ब्रह्मा और चित्त का हो गया विष्णु देवता और अहम का देवता शंकर। इनके देवताओं का भी मैं प्रकाशक हूँ और इनका काम है संकल्प विकल्प करना। मन का, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना और अहम का काम है अहंकार करना। ये 14 देवता में दृष्टा साक्षी असंग एक अद्वय आत्मा हूँ। ये इंद्रिय के धर्म, उन कर्णों के धर्म मेरे धर्म नहीं है। तस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा। ये 14 में 4 तो हो गए मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 हो गए श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा ज्ञान। ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी मेरी दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। ये भी त्रिपुटी है। कान का काम है शब्द को सुनना और उसका है वाक देवता। इसी प्रकार त्वचा का देवता है वायु और जिसका काम है स्पर्श करना। चक्षु का देवता सूर्य, इसका काम रूप को। जिह्वा का काम जो है देवता वरुण, उसका काम है स्वाद लेना। और नासिका का देवता अश्विनी कुमार है, जिसका काम है गंध
लेना। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों में मेरी दृश्य है और मैं इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से भी अलग इनका दृष्टा साक्षी आत्मा न्यारा हूँ। इसी प्रकार पांच कर्मेंद्रियां हैं, वो वाणी जिसका कि देवता अग्नि है और इसका काम है बोलने का, पानी जिसका काम इंद्र उसका काम है पकड़ने का, पाद उसका काम है चलने का, उसका काम कोई वामन देवता है, और लिंग का काम प्रजापति और बुधा का काम यमराज देवता। तो ये इनके काम है बोलने का, पकड़ने का, देखने का, चलने का, स्पर्श करने का, मैथुन मूत्र मैथुन और मलत्या का। ये 14 त्रिपुटियाँ। तो ना हम कर्ता ना हम भोक्ता, कस्तम दृष्टा साक्षी, फिर से ना हम मनुष्यो ये वही हम कर्ता ना हम बोलो भूमि न तेजो न वायु न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कितना बोझा हटता जा रहा है अपने ऊपर से। जो मैं नहीं हूँ उसको अलग करते जाओ और अपने को हल्का कर लो। जो ना हम जहाँ कर दिया उसमें से अहंकार मिटाना है। तुम तो सुन लेते हो पर अहंकार मिटाते तो कौन मिटाएगा? ये अहंकार को कौन मिटाएगा, कौन दूर करेगा? बोलो, कोई जवाब दो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा? तुमको ही करना होगा, और जब तक करोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। ये जब तक अहंकार का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम अपने कल्याण का अनुभव भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा बंधन है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मुक्ति है। तुमको कोई न बांधने वाला है न मुक्त करने वाला है। आगे न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। किसको लगेगा? जो करेगा शुभ तो पुण्य लगेगा, अशुभ करेगा तो पाप लगेगा। तुम ना करता हो तो ना फिर तुमको ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। तुम दोनों के साक्षी हो, सुख दुख के भी साक्षी हो, पुण्य पाप के भी साक्षी हो, कर्म और भोग के भी साक्षी हो। फिर से न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आगे न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेदा न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेदा। अभी तुमने तो अपना बर्थडे मनाया है, कोई का 20 साल का, कोई का 15 साल का, कोई का 25 साल का। जबकि वेद उपनिषद कहता है कि मेरा मृत्यु नहीं है, तो जब मृत्यु नहीं तो जन्म भी। जिसने अपने को जन्म माना
उसको मृत्यु है। अब तुम सब लोग तो अपना और अपने बच्चों का भी जन्म दिवस मान रहे हो। तो जब तुमने जन्म माना तो फिर तुम संसार बंधन से कभी छूट नहीं पाओ। जिन जिन्होंने अपने मन में बर्थडे मान रखा है, जन्म तिथि मान के रखी है, किसी से भी पूछो तुम्हारी बर्थडे क्या है, बता देगा सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। अरे जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो बर्थडे कैसे बताओगे? लेकिन सबको रचा हुआ है तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ये मैं बार बार कहता हूँ। तो तुमने तो अपने जन्म मान लिया है, सही के जन्म को अपना मान लिया है, तो परधर्म हो गया। परधर्म हो गया वह शास्त्र कहता है आस पराई जो करे होते ही मर जाए। जो दूसरे का अहंकार करता है वो आत्महत्यारा है, ब्रह्म हत्यारा है। आस पराई जो करे, जो दूसरे का कि ये मेरा जन्मदिन है, ये मेरी शादी की सालगिरह है, ये आत्महत्या है, सब आत्महत्या है। हैप्पी बर्थडे टू यू कहने वाले ये एक दूसरे की मौत का ही संवाद सुना रहे हैं। तो जब मेरा जन्म नहीं तो मेरी मृत्यु भी आगे। पिता क्यों नहीं तुम्हारा? जन्म नहीं। जन्म होगा तब तो पिता। माता क्यों नहीं तुम्हारी? क्योंकि जन्म नहीं तो फिर माँ कैसे हो सकती? माँ तो कबीर जब जन्म है। कितनी स्पष्ट बात है, इतना शुद्ध ज्ञान कहाँ मिलेगा तुमको? इस छोटे से निर्वाण शतक के अंदर मिल रहा है। न बंधु न मित्रं गुरुनेव शिष्य, न मेरा कोई भाई है, न बहन है, न दादा न दादी, न नाना न नानी, न काका न काकी, न पोता न पोती, कोई प्रपंच नहीं है मेरा। और यहाँ तक कि गुरु भी मेरा नहीं। क्यों? बंधन जिसको होगा उसको गुरु की जरूरत पड़ेगी। मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ, चिदानंद रूपा शिवोहम। इसमें गुरु कौन बनेगा? चिदानंद रूप आत्मा का कोई गुरु? आत्मा तो जगत का गुरु है। कृष्ण वंदे जगत। आगे अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा मे समत्वं न बन्धं न मुक्ति, सदा मे समत्वं न बन्धं न मुक्ति। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सदा संभाव में, सदा साक्षी भाव में, मेरे में ये इंद्रियां भी नहीं, न कर्ता भाव नहीं, मन भी नहीं और बंधन भी नहीं। कल्याण स्वरूप आत्मा हम निर्विकल्प निराकार हूँ, विभु व्याप्त सर्वत्र, सब में समान रूप से विद्यमान। ये अपना असली रूप है, ये असली सत्संग है, ये असली भजन है, ये असली चिंतन है। कितना मन लगा है इस चिंतन में। और अभी पूछो कि क्यों? अभी जो चर्चा चल रही है मजा आ रहा है? बेकार लग रहा है, मजा नहीं। इसमें मजा नहीं आ रहा है। क्यों? यह तो कुछ गाना नहीं हो रहा है, पढ़ना नहीं हो रहा है। यही असली सार है। जगत गुरु शंकराचार्य जी बता रहे हैं तो वो बच्चे ने सुना और वो शंकराचार्य जी आगे बढ़ गए और वो बच्चे को लेके उसके माँ बाप अपने गांव में घर में चले गए। लेकिन वो मेरे को माँ बोलेगा ना, मेरे को बाप बोलेगा ना,
एक बार भी ना माँ कहा न बार बार माँ अपने तरफ बच्चे को खींच रही है, क्योंकि बोलो इतनी बढ़िया बात कि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि नोट करो, एक वाक्य भी छूटने, एक एक वाक्य अमृत वाक्य है, ये जो एक एक लाइन में बोला है इसमें कोई छूटने ना पाए, नोट करो। तो शंकराचार्य जी ने नोट किया, तो वो माँ बाप कह रहे एक बार मेरे को तो बोल दे, एक बार मेरे को, एक वाक्य नहीं बोला। रात जैसे गुजर गई, दूसरे दिन फिर भागे। शंकराचार्य जो आगे गांव में निकल गए थे, पीछे पीछे गए, तुम फिर क्यों आ गए? कल तो मेरे पास आए थे, प्रणाम करके गए, बच्चे को लेके गए। बोलो महाराज कल जो आपने शक्ति दान किया था, वाक शक्ति बच्चे को, एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोला। आप इसकी ऐसे कृपा कर दो कि यह वही सदा बोलने लग जाए। तब शंकराचार्य का कि यह नहीं बोल सकेगा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। क्या हमारा बच्चा नहीं है? हाँ, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारी भाषा, संसार की भाषा, माँ बाप भाई, ये नहीं बोलेगा, ये हमें दे दो तो जगत कल्याण में काम आएगा। तो माँ ने कहा मेरा बेटा गूंगा रह जाए, बहरा रह जाए, मैं तुमको दूंगी, चलो बेटा चल, और हाथ पकड़कर फिर ले गई। घर गए, खेत में कर, माँ बाप तो चले जाते थे काम में, गाय घुस जाए, कुत्ता घुस जाए, बिल्ली कुछ नुकसान कर दे, वो बच्चा किसी को भगाता, खेत में पहुंचाते तो वहां कोई चढ़ जाता था, गाय घोड़ा, तो भी कुछ नहीं करता था। 6 महीना देख लिया कि ये अपने काम में आने वाला, इसको तो बाबा को ही दे दो ताकि उनकी लिंगोड़ धोता रहेगा, पैर दबाता रहेगा, हमारे काम नहीं आएगा। तो 6 महीने बाद जब थक गए, घर में वो कोई काम में नहीं आता था, तो कहा कि लो संभालो इसको, अब हमको ये बताओ ये तुमने कैसे कहा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? तो सुनो, आज से 15 साल पहले तुम कुंभ में गए थे हरिद्वार, हाँ हम तो गए थे, तो वहां पर बच्चे को साथ लेके गए थे, हाँ, और तुम बच्चे को एक बाबा के सामने, बाबा तो ध्यान में बैठा था और तुमने उसके सामने लेटा दिया कि हम नहा के आते हैं, ये बच्चा यहीं सोए रहेगा। तो तुम सोते हुए बच्चे को छोड़ के चले गए थे। महाराज आपको सब बातें मालूम? हाँ। फिर तुम वहां नागा बाबाओं को स्नान करते देख रहे थे, फिर पीताम्बरी बाबाओं को, फिर श्वेताम्बरी बाबाओं को, सन्यासियों को नहाते देख रहे थे, तुम ध्यान में लग गए। ये बच्चा जग के उठा और वो नदी के प्रवाह में चला गया। तुम तो खेल कूद में महात्माओं के उसमें लग गए देखने में, और ये बच्चा नींद से उठा और यह इसी तरफ भीड़ में चला गया और उसी में नदी के मार्ग में बह गया। तुम पढ़ रही हो? नहीं सुन रही। तो फिर नीचे बार बार क्या देख रही थी? मेरे को भी धोखा दे रही हो? नहीं समझे, आपने बताया लास्ट टाइम की ना, वो बच्चा पानी में बह गया। इस तरह से वो बच्चा बह गया। अब तुम जब देख कर उधर से आए, बाबा मेरा बच्चा, बाबा तो ध्यान में पहले भी था, हे बाबा बोलो मेरा बच्चा, जल्दी बोलो, मत करो तो पुलिस आएगी, अभी जूता मारेगी, पर अभी बोलना पड़ेगा।
सोचता है तो दुष्ट लोग हैं, तो वो इधर ही कहीं झाड़ियों में घूम रहा होगा। वो खुद बाबा झाड़ियों के अंदर बच्चा बन के पहुंच गया और तुम्हारा बच्चा तो नदी के प्रवाह में जाकर मर गया था और तुम उस बच्चे को उठा के ले आए। ये वो बच्चा 15 साल का जो तुम थे, 15 वर्ष का, जो वही सन्यासी, वो संसार की भाषा जानता है। तो ये बात समझने की है कि जो जीव अपने जैसे कर्म पहले करके शरीर त्यागता है उसको अगला जन्म वैसा जैसी मति वैसी गति। इस तरह से यह बोध कराने का है निर्वाण श्लोक कि जब तक तुम देह से अपने को पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा नहीं जानोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। अब एक एक प्रश्न को तुम इसमें से पढ़ के बोलो। एक एक प्रश्न एक एक व्यक्ति को उत्तर देना होगा। एक एक प्रश्न करेंगे, एक एक व्यक्ति को उत्तर देंगे। संबंध अपने से होता है या अपनों से? बोलो। जो पृथक होता है। संबंध अपने से होता है कि अपने से पृथक दूसरे का? अपने से पृथक। पक्की बात है? बोलो हाँ कि ना? संबंध हमेशा दूसरे से होता है। आगे संबंध दो से बनता है या एक से? दो से। एक से संबंध कभी बनता है दो से, और वो भी दूसरा हमसे जो अलग होगा, हमसे जो अलग होता है उसी से संबंध होता है। वो बाप हो कि बेटा हो कि पति हो कि हमसे जो अलग है उसी से संबंध होता है। आगे आपसे जो अलग है उन अवस्था के नाम बताएं। तो आपसे जो अलग है उन अवस्था के नाम बोलो। हमारा हाथ अलग है, आँख अलग बोलो। युवावस्था और जो अलग है अरे जागृत प्रातः मध्याह्न संध्या भूत वर्तमान, ये सब तुमसे जो अलग हैं तुम उससे अलग हो। आगे दूसरे की वस्तु अपनी मानना ईमानदारी है या अपराध, बेईमानी, चोरी है? चोरी। तो तुम सब कौन हो? जोर से। चोर बेईमान थे, अब नहीं है। नहीं, गलत नहीं है। थे। पराई वस्तु को दूसरे की वस्तु को अपनी कहना ये ईमानदारी की बेईमानी है। आगे पराई वस्तु को अपनी बनाना पर धर्म है या स्वधर्म? ये क्या है? परधर्म। परधर्म में फंसे हैं। अपनी वस्तु का भोग करने में भय होगा या निर्भयता? अपनी वस्तु का अहंकार करोगे तो उसमें भय होगा कि निर्भयता? अपनी वस्तु है तो उसमें भय। पराई वस्तु को अपनी बनाओगे तो भय। कभी भी छीन लेगा, कभी भी ले लेगा, कभी भी लुट जाएगा। अपनी वस्तु शक्ति आनंददायक होती है या पराई वस्तु? आनंददायक। पराई वस्तु को मेरा कहना सच है या झूठ? अपने से अलग इस शरीर में क्या क्या पृथक है? अपने शरीर में नाखून, दांत, अपने से अलग है ये सब। और मन, और क्या क्या? शरीर, मल, मूत्र, रक्त सब अलग है अपने से। मल भी,
निकाल के जाप्तियों के पास ले जाते हैं, मूत्र भी जाप्ति को दिखाते हैं, मेरा मल, मेरा मूत्र, रक्त, मेरा रक्त लेके देखो। और इसी का मेरा हार्ट, मेरा दिल, मेरा लीवर और क्या क्या है, किडनी, लीवर, पैंक्रियास। तो ये इस शरीर में भी उससे अलग है, क्योंकि इनको अलग करके दिखाया जाता है। तो जो मुझसे अलग है उसको मेरा कहना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म। जन्मदिन मनाना स्वधर्म है या परधर्म? सब मनाते हैं। देह के धर्म को तुमने अपना जन्म मान लिया, जबकि तुम जन्म तुम्हारा नहीं है, तुम अजन्मा हो और तुमने देह के जन्म को अपना मान लिया। तो अब हैप्पी बर्थडे करोगे नहीं, करोगे तो आत्महत्यारे, तुम आत्महत्यारे हो। अगर जन्म दिवस अपना मनाते हो तो तुम आत्महत्यारे की श्रेणी में हो। बात समझ में आ रही है कि देह में नहीं, तो देह के जन्म को मेरा मानना, तो आत्मा हो, तो आत्मा न मानकर अपने को जन्मने वाला मानना, ये आत्मा की हत्या करना, आत्मा का पाप अपने सर पे चढ़ा दिया। शादी सालगिरह मनाना अद्वैत सत्ता को मृत्यु करता है या अमर बनाता है? मृत्यु करता है। पापी बनने की सर्वाधिक सरल साधन क्या है? अपने को शरीर सर्वाधिक सरल से सरल है अपने को आत्महत्या बनाना, पापी बनाना। देह मान लिया तो तुम पापी बन गए। पापी जीवन से निष्पापी जीवन जीने की सरल साधना की क्या युक्ति है? सबसे सरल न यह मंत्र है, न माला है, न पूजा है, न पाठ है, न ध्यान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप कब तक सोते रहेंगे? हम सदा जागृत। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक सो रहे थे। आप कब तक ये सोते कहाँ से आवाज हो रहा है? आप कब तक सोते रहेंगे? सदा जागृत हैं। नहीं, कब तक सोते रहेंगे? जब तक ज्ञान नहीं जब तक अपने को कब तक सोते रहेंगे? जब तक अपने को देह मानते रहेंगे तब तक आप सोते रहेंगे। आप कब जागृत हो उठेंगे? जब हम अपने को देह से समझ में आ रहा है कि नहीं? कि ऊपर जा रहा है, अंदर आ रहा है। आप आत्महत्यारे कब तक बने रहोगे? जब तक अपने आप नहीं मानेंगे। आप आत्महत्या के पाप से छूटना चाहोगे या नहीं? मंदमती कहाँ का फल भोगता है? मंदमती कहाँ का फल भोगता है? मंदमती जिसको विवेक नहीं, चेतन का, दृश्य दृष्टा का, आत्मा अनात्मा का, मंदमती को ये पता, तो वो जब तक विवेक नहीं है मंदमती को, तब तक वो भोगता रहेगा। मंदमती जीव किसे कहते हैं? जो दो मिली वस्तुओं को अलग अलग नहीं जानता कि ये जड़ है और ये चेतन है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये आत्मा है, ये अनात्मा, ये शव है, ये शिव है, ये पर प्रकाश है, ऐसा जिसको भेद ज्ञान नहीं, वो मंदमती है। विवेक किसे कहते हैं? जो दो मिली वस्तुओं को अलग अलग करना। सिद्ध करो कि मेरा मैं नहीं हूँ। सिद्ध करो मेरा मैं नहीं। मेरा मकान, मेरा घर, मेरा शहर, मेरा मैं नहीं। बोलो एक ही को अलग अलग करके। मेरा मेरा मकान, मेरा मकान नहीं, मेरा शरीर नहीं, जैसे बोलो एक एक मेरा करके। हाथ, मेरा हाथ नहीं। सबको एक एक बोलना
एक बोलना तो पाप लगेगा। मेरा मकान मेरे एक को एक अलग करके बताना है कि ये मेरा है पर ये मैं नहीं हूँ। बोलो इसे। मेरा सबको बोलना है। मेरा मकान नहीं, मेरा घर नहीं। और जो नहीं बोला है वो भी बोलो। आगे सिद्ध करें कि मेरा मैं से सदा पृथक ही है। क्योंकि वो मुझसे दूर है, अलग है। मेरा मैं बोल के बताओ। मेरा मैं से सदा पृथक है। बताओ। मेरा मकान मुझसे अलग है। हाँ ऐसे एग्जाम्पल दो। मेरा जूता और मेरा कुर्सी, मेरा टेबल, मेरा गाड़ी। हाँ मेरा कुत्ता। मैं उससे अलग हूँ, ऐसा पूरा बोलो। और मेरा शरीर से अलग। एक ही को ईमानदारी से बोलना है। बेईमानी चल रही है वो तो बोल दिया हमें क्या करना बोल दिया। अपने को एक एक को एग्जाम्पल देना है, दृष्टांत देकर कि ये मेरा है पर ये मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये बोलना भी है। मेरा पर्स मैं इससे अलग हूँ, ये मैं नहीं। हाँ और इसी तरह मेरा मन मैं शरीर से अलग हूँ, ये भी बोलो पूरा। मेरा मन मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरे से अलग है। अरे मेरा कुत्ता, क्या बोला? मैं कुत्ता, मैं कुत्ते से मेरा जूता, मैं जूते से जैसे एक एग्जाम्पल दो। मेरा चश्मा मैं चश्मे से अलग। मेरा चट्टी, मैं चश्मे से अलग। और आगे मैं चश्मे से से अलग हूँ। मेरा मोती, मैं मोती से अलग हूँ। मोती से मेरा नासिका, मैं नासिका से अलग हूँ। मेरा थूक, मैं थूक से अलग हूँ। और आगे जो मेरी नहीं उसे मेरा मानना स्वधर्म है या परधर्म। तो तुम सब लोग किसमें फंसे हो? तो परधर्म में कब तक फंसे रहोगे? अब अपने देह भाव से हम अपने को, मेरा भाव से अपने को, मेरी भाव से अपने को, मेरे भाव से अपने को, तो हम मुक्त हो जाए। जो मेरी नहीं उस अनात्मा को मैं मानना आत्महत्या क्यों कहते हैं? जो मेरी नहीं उसको मैं मानना आत्महत्या क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरे की चीज को हम अपना मानते बैठे, इसलिए पराई वस्तु को। आत्मा को जानने का जो मौका था, अवसर था, ये मानव जीवन में हाथ से चला गया। अब आत्मा को जान नहीं पाएंगे और देह भाव में ही बार बार जन्म से मरते, तो वह आत्महत्या कहलाता है। जो मनुष्य जीवन पाकर आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करता है, सौभाग्य खो देता है, तो आत्महत्या है, क्योंकि अब इसको मौका नहीं मिलेगा। किन किन संबंधों से योग करना आत्महत्या है? बोलो तो। शरीर से शरीर से, संबंध से, नाम से, नाम। बोलते जाओ। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा शरीर, मेरे मेरी संबंध, बहन, मेरा पति, मेरा मेरी गाड़ी। ये योग है। और आगे आगे बोलो। आत्महत्या के महापाप से छूटने का सबसे सरल क्या साधन है? मैं साक्षी आत्मा। उनके नाम बताएं जो मेरे हैं। मेरे तो अभी तो बोलते तो आ गए हैं, उनके नाम तो बोलो। मेरे
मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे परिवार, मेरे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरी घड़ी, मेरे जेवर, मेरी जुत्ती, मेरा जूता। ये मजाक का हंसी का विषय नहीं, ये गंभीर विषय है। इसमें उतरना है, इसमें डूबना है। कोई सत्संग हुआ नहीं तो कुसंग न फंसे, सब कुसंग न फंसेगा। पहले पराये में सूर्य ने आत्मा, सूर्य ने पराया और सूर्य ने आत्मा। तो हम सब पूर्ण में फंसे हैं, कुसंग में फंसे। मैं से मेरा का संबंध तोड़कर बताओ। मैं से मेरा का संबंध तोड़कर बताओ। मेरा शरीर से अलग है, मैं शरीर से अलग हूँ, मेरा मकान मकान से अलग। मेरा बेटा, मैं बेटे से अलग हूँ। मेरा पति, मैं पति से अलग हूँ। आगे सिल्वर जुबली किसे कहते हैं? सिल्वर जुबली किसे कहते हैं? तुम सिल्वर जुबली मनाते हो, सिल्वर जुबली किसको कहते हो? बताओ तो सारी बात। 25 सालगिरह। कराना बनता है सिल्वर जुबली मनाया है, गोल्डन जुबली मनाई, बताओ। 25 साल की उम्र को सिल्वर जुबली, और 50 साल की उम्र को गोल्डन, और 75 साल की डायमंड। डायमंड। और उसके बाद प्लेटिनम। और आत्मा और परमात्मा से जुबली कैसे बनाओगे? आनंद, आत्मा और परमात्मा नहीं, ठीक से नित्य जुबली है। नित्य, इसका कभी अलग सदा से मिला हुआ है, मिला ही रहेगा। परमात्मा और जीवात्मा की कौन सी जुबली मनाई जा सकती है? अखंड, आनंद, नित्य। शुद्ध। सिद्ध करें जो मेरे कहलाते हैं वो मैं कभी नहीं हो सकता। मेरे संबंधी, शरीर कितने संबंधों की पोटली है? रारेरी, रारेरी, कौन कौन? नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म और मरण। शरीर कितने अहंकारों की गठरी है? नाम, जाति, आश्रम। अभी 7 बताए ना। शरीर निष्पाप होने से कितने तत्वों को खोखला रह जाता है? कितने तत्वों का खोखला? कुछ 25 तत्व। शरीर जब मैं नहीं हूँ तो अब तुम्हारे 5 आकाश के, 5 वायु के, 5 तेज के, 5 जल के, 25 तत्व खत्म हो गए। खोखला हो गया शरीर, खोखला खाली हो गया, 25 तत्व से अलग हो गया। सूक्ष्म शरीर कितने अहंकार वाला है? 4 सूक्ष्म शरीर कितने अहंकार वाला है? मन बुद्धि अहंकार। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 विषय। और अहंकार कौन कौन से है? 5 ज्ञानेंद्रिय के, 5 कर्मेंद्रिय के और अंतःकरण के 4, 14 का अहंकार खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर में नहीं तो 14 अहंकार अलग हो गए। जीव देह से संबंध तोड़ देने पर फिर क्या रह जाता है? जीव देह से संबंध तोड़कर क्या रह जाता है? क्या प्रश्न है? जीव देह से संबंध तोड़ देने पर क्या रह जाता है? आत्मा। आत्मा जीव भाव से संबंध तोड़ देने पर ब्रह्म हो जाती है, ब्रह्म रूप हो जाती है। आत्मा जीव भाव से संबंध तोड़ देने पर ब्रह्म रूप हो जाती है।
हो ब्रह्म जाती उसे है, मिल जाती है, तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही तो है। आप जीव कब तक कहलाते हैं? ज्ञान रहता है, जब तक ज्ञान रहता है, देव और में उत्तर भी आखिरी में उत्तर है, उसी में आखिरी में उत्तर भी हो सकती है। आप जीव अहंकार छूट जाने पर क्या रहते हैं? जीव साक्षी ईश्वर साक्षी में क्या भेद है? जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। साक्षी में कोई भेद है, उपाधि का भेद है। घटाकाश और मठाकाश में कोई भेद नहीं। आकाश एक है, तो जीव का साक्षी आत्मा और ईश्वर साक्षी परमात्मा में कोई भेद नहीं। व्यष्टि शरीर जीव व समष्टि शरीर ईश के चेतन में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। घटाकाश पूरा मठाकाश घटाकाश और मठाकाश में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। समष्टि किसे कहते हैं? समूह को और रश्मि एक को। व्यष्टि चेतन को क्या कहते हैं? व्यष्टि चेतन को जीव, व्यष्टि चेतन एक में चेतन, और समष्टि चेतन को ईश्वर। समष्टि चेतन ईश्वर कहलाता है सबका, और एक का जीव। व्यष्टि चेतन को क्यों कहते हैं आत्मा? व्यष्टि चेतन को क्यों आत्मा कहते हैं? जो एक है, जो शक्ति काम करती है। और समष्टि चेतन को क्यों कहते हैं परमात्मा ब्रह्म? जैसे एक कपड़ा और कपड़ों के समूह को कहते हैं। बस मुझे परमात्मा जीवात्मा की जुगली कौन सी मनाई जा सकती है? परमात्मा और जीवात्मा की कौन सी जुगली मनाओगे? क्या बोला? सब अपना अपना बता रहे ना कि हमारी सब जुगलियां बनाई गई है। आत्मा परमात्मा की जुगली तो नित्य है, कभी मिलन जुदा हुआ ही नहीं, जुगली क्या मनाएंगे? कभी अलग हुआ हो तो जुगली मनाए। कोई जुगली नहीं, नित्य आत्मा का नित्य स्वभाव। कस्त्वम, तो फिर अब ये विचारों की निश्चय कौन करेगा? ये का निश्चय करना किसका काम है? हमारा। श्रोताओं का ही तो काम है ना। तो ये निश्चय करने की चीज है, ये खाली सुनने की नहीं है, रटने की भी नहीं है। रटे तोते से भी काम बनेगा, अनुभव करने का। अब जिसका मन गाने को तड़प रहा है वो गा दे। खुराना जी तो सुना रहा। मन मत डबोवे गुरु मत तारे, मन मत डबोवे गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मन मत डबोवे गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मन मत डबोवे गुरु मत तारे। जहाँ मन की मानी वहाँ धोखा ही खाया, जहाँ मन की मानी धोखा ही खाया। सही रास्ता
निरंजन जी ने बताया सही रास्ता मेरे गुरु ने बताया। जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात, वो बाजी न हारे, मन मत डबोए, गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे, मन मत डबोए, गुरु मत तारे। बड़ी सीधी साधी है बातें गुरु की, बड़ी सीधी साधी है बातें गुरु की। मननशील वालों पे रहमत गुरु की, मननशील वालों पे रहमत गुरु की। फिर अनुभव में आती है, फिर अनुभव में आती है बातें गुरु की, मन मत डबोए, गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे, मन मत डबोए, गुरु मत तारे। गुरु जी की बातों पे चलना नहीं मुश्किल, गुरु जी के वचनों पे चलना नहीं मुश्किल। मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात, वो बाजी न हारे। जो माने गुरु की बात, वो बाजी न हारे, मन मत डबोए, गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे, मन मत डबोए, गुरु मत। रावण की लंका में कमी कुछ नहीं थी, रावण की लंका में कमी कुछ नहीं थी। सब कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी, सब कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। जिज्ञासु का जीवन, जिज्ञासु का जीवन, गुरु जी सिखारे, मन मत डबोए, गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे, मन मत डबोए, गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद श्रोता जनों की जय, सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की जय। आशीष।